हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल दी न्यूरॉन एकेडमी। आज के हम वीडियो में डिस्कस करेंगे एक नई औषधि, एक नई ड्रग है जो कि बहुत ज्यादा करेंटली बहुत पॉपुलर है, स्पेशली इन डेवलप्ड कंट्री एंड आल्सो डेवलपिंग कंट्री। और एक चीज बता दें, जो आज की औषधि है, ड्रग है, वो इलीगल कैटेगरी में आती है। विदाउट रिकमेंडेशन, प्रिस्क्रिप्शन भी आपको उसको बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। और दूसरी चीज आपको बता दें, जो ये औषधि है, ड्रग है, वो मेडिकली एप्लीकेबल नहीं है, किसी डिजीज में नहीं देते हैं, एज ए उसको हम इंजॉयमेंट रिक्रिएशन के लिए यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, जो हमारी ड्रग है आज की वो है MDMA 4 मिथाइलिन डिऑक्सी मेथ एम्फेटामिन। ठीक है, तो ये कहां से ली गई है? आपकी एम्फेटामिन कैटेगरी से ली गई है। और ये आपकी अगर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन की बात करें तो आपको ये बिलोंग करता है साइको एक्टिव ड्रग। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ज्यादा पॉपुलर है और स्पेशली उन लोगों के लिए जो लोग रिक्रिएशनल के लिए यूज कर रहे हैं। लेकिन इसके पहले आपको यह भी हम बता दे रहे हैं कि ये जो ड्रग है वो इलीगल कैटेगरी में आती है। कोई यूएसएफडीए अप्रूवल नहीं है, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी ने अप्रूवल नहीं दिया है, किसी भी डिजीज के लिए इसका क्लिनिकल ट्रायल्स नहीं हुआ है, कोई अप्रूवल नहीं है। तो ये एज ए फार्माकोलॉजिस्ट मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि आपको विदाउट रिकमेंडेशन भी आपको इस मेडिसिन को यूज नहीं करना है, क्योंकि मैंने जैसा आपको बताया कि मेडिकल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब हम किसी स्पेसिफाइड बीमारी, डिजीज के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। कंप्लीटली बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड इसका यूज है। और स्पेशली जो डेवलप्ड कंट्री हैं, जो गलत तरीके से लोग यूज कर रहे हैं, इलीगल एडिक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, उन्हीं के द्वारा सबसे ज्यादा यूज होती है दवाई। इसीलिए आपसे बहुत ज्यादा विनम्र निवेदन है, ये बहुत ज्यादा एडिक्टिव, बहुत ही एडिक्शन कॉज करने वाली मेडिसिन है। तो आपको गलती से भी इस ड्रग को यूज नहीं करना है। जो आपका ये वीडियो है केवल आपको अवेयरनेस के तौर पे लेना है। एज ए फार्माकोलॉजिस्ट मैं इसकी थोड़ी विशेषताएं, कुछ आपके साइंटिफिक फैक्ट डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। तो सबसे हम पहले देखेंगे इसका अप्रूवल। तो जैसा कि मैंने बताया, इस ड्रग का कोई भी यूएसएफडीए, कोई भी गवर्निंग, कोई भी रेगुलेटरी बॉडी का अप्रूवल नहीं है, किसी भी डिजीज के लिए, कोई इंडिकेशन के लिए। इतना ठीक है। अगर हम बात करें कि सबसे पहला इसका यूज कब हुआ था, भाई मार्केट में कब आई थी, तो अगर हम बात करें इसकी यूज की, तो एज ए साइको एक्टिव ड्रग यूज हुई थी ये नियरली 1970। उसके बाद से देखा गया, जो कुछ साइकोलॉजिस्ट थे, कुछ न्यूरोलॉजिस्ट थे, कि इस दवा को लेने से पर्सन में क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा था। कुछ हमें अच्छे साइन भी मिल रहे थे, बहुत ज्यादा यूज भी एज ए, अगर हम न्यूरोलॉजी की बात करें तो बहुत अच्छा यूज है। लेकिन सबसे बड़ी जो ड्रॉबैक है, सबसे बड़ा जो दिक्कत है, वो इसके साथ है एडिक्शन। एडिक्शन कॉज करने की वजह से इस ड्रग को बहुत ज्यादा बैन कर दिया गया है, रिस्ट्रिक्टेड एक सेल कर दिया है इसको। ठीक है, अगर हम बात करें कि इसका यूज कहां कहां पे करते थे पहले, तो जैसा कि मैंने बताया आपको, साइको एक्टिव डिप्रेशन में यूज करते थे, एंजाइटी वगैरह में यूज करते हैं, या फिर कोई साइकोलॉजिकल आपको दिक्कत है तो उस केस में हम यूज करते थे। लेकिन करेंटली इसका मेडिकल कोई एप्लीकेशन नहीं है, क्लिनिकली कोई एप्लीकेशन नहीं है। हम किसी भी स्पेसिफाइड बीमारी के लिए इसको यूज नहीं कर। डिस्कस कर लें कि ये जो हमारी MDMA वो कैसे वर्क करती है। तो सबसे बड़ा जो वर्क है इसका, वो है आपका न्यूरोट्रांसमीटर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम से रिलीज होते हैं। सबसे बड़ा जो रोल है, क्रूशियल रोल है, वो आपका है डोपामिन पे। डोपामिन को एक्टिवेट करता है, एलिवेट कर देता है, सेरोटोनिन को एलिवेट करता है, एंड नॉरएपिनेफ्रिन को एलिवेट करता है। ये जो आपकी न्यूरॉन्स है नर्वस सिस्टम में, या फिर पेरिफेरल जो आपके न्यूरॉन्स है, उनको एक्साइट करता है, स्टिमुलेट करता है, जिससे जो मेजर जो 3 आपके न्यूरोट्रांसमीटर है, स्पेशली डोपामिन, नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन, उसका लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है। जब उसका लेवल बहुत ज्यादा बूस्ट हो जाता है तो क्या करता है, वो हमारे बॉडी में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है। अगर सेरोटोनिन आपके बॉडी में अच्छा रिलीज हो रहा है, अगर एक्टिवेट हो रहा है, तो क्या करेगा, आपकी बॉडी में कॉन्फिडेंस को बिल्ड करता है, सेक्सुअल प्लीजर को बढ़ाता है। अगर आपका डोपामिन का लेवल बढ़ रहा है, हैप्पीनेस, काम बढ़ाता है। और सबसे बड़ी जो विशेषता है, जिसके लिए बहुत ज्यादा ये ड्रग फेमस है, वो है आपका टू इंक्रीज एनर्जी लेवल। ठीक है, इसीलिए इसको बोला गया है पार्टी ड्रग्स। पार्टी ड्रग्स इसलिए बोला गया है कि जो लोग डेवलप्ड कंट्री में या फिर डेवलपिंग कंट्री में नाइट क्लब ज्वाइन करते हैं, बहुत देर तक डांसर हैं, डांस करना चाहते हैं फिर रिक्रिएशन के लिए, तो वो लोग इस ड्रग को बहुत ज्यादा यूज करते हैं। लेकिन ये इलीगल की कैटेगरी में ड्रग है, तो आपको गलती से भी इस ड्रग को यूज नहीं करना है। तो क्या होता है, जैसे आपको अपना परफॉर्मेंस, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, तो लोग इस ड्रग को ले लेते हैं, और जिससे उनका डोपामिन, सेरोटोनिन और नॉरएपिनेफ्रिन का लेवल बढ़ जाता है, जिससे उनकी बॉडी में एनर्जी का मेंटेन प्रॉपर, एनर्जी का जो लेवल है प्रॉपर मेंटेन रहता है, उनको टायर्डनेस फील नहीं होता है। इसलिए इसको बोला गया है
पार्टी ड्रग, ठीक है। और दूसरे नाम से भी जानते हैं इसको, लाइक मॉली, MOLLY, मॉली एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है कि जो ऐसी औषधि, ऐसे कंपाउंड जो हमें मनोरंजक प्रोवाइड कराते हैं, मनोरंजन प्रोवाइड कराते हैं, रिक्रिएशन प्रोवाइड कराते हैं। तो ये जो सब यूज हैं ये आपके MDMA के यूज हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा हम बात कर लें कि अगर कोई पर्सन इस ड्रग को ले रहा है या फिर हैबिचुएट हो रहा है या फिर इलीगल तरीके से ले रहा है। पहली बात तो आपको इलीगल तरीके से यूज ही नहीं करना है, ठीक है। और अगर यूज भी कर रहा है तो इसकी सबसे बड़ी ड्रॉबैक या फिर जो साइड इफेक्ट है, पोटेंशियल हार्मफुल क्या हो सकते हैं, तो सबसे बड़ा पोटेंशियल हार्मफुल आपको हो सकता है कि आपका जो मूड है, पर्सन लीड्स टू एंजाइटी और डिप्रेशन, मतलब न्यूरोलॉजिकल दिक्कतें आपको बढ़ जाएंगी, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाएगा आपका, मेमोरी लॉस की जो संभावना है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, जो आपकी मसल्स हैं वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती हैं, आपका बॉडी वेट भी डिक्रीज होने लगता है। तो ये सब जो है इसकी बहुत ज्यादा ड्रॉबैक है। और सबसे बड़ा जो इसका ड्रॉबैक है वो है हैबिचुएशन, एडिक्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम है MDMA के साथ, ठीक है। इसीलिए इसको ओपन मार्केट में सेल बिल्कुल भी नहीं की गई हो, चाहे वो डेवलप्ड कंट्री हो या फिर डेवलपिंग कंट्री हो। अब थोड़ा सा अगर हम बात करें कि जो MDMA करंट में इस पे क्या रिसर्च चल रही है और जो न्यूरोलॉजिस्ट है हमारे या फिर जो फार्माकोलॉजिस्ट हैं वो किस पे टारगेट कर रहे हैं इस ड्रग का, तो आपको बताना चाहेंगे जो अभी MDMA, जैसे कि मैंने अभी 2 मिनट पहले बताया आपको वीडियो में शुरुआत में कि इसका कोई क्लिनिकल एप्लीकेशन नहीं है, मेडिकल रेलेवेंस नहीं है, लेकिन जो ड्रग रिपर्पजिंग का कॉन्सेप्ट है, जो साइंटिस्ट है हमारे, टॉक्सिकोलॉजिस्ट हैं, फार्माकोलॉजिस्ट हैं, वो स्टडी कर रहे हैं इस पे, वो कर रहे हैं PTSD मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर पे, ठीक है। तो अभी USFDA द्वारा जो डेवलप्ड कंट्री है उसमें क्लिनिकल ट्रायल्स रन हो रहे हैं और नियरली 3 जो क्लिनिकल ट्रायल्स हैं आपके फेज 3 तक ये जो MDMA वो क्रॉस कर चुकी है फॉर PTSD पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर में। और जो इसके एक्शन है मतलब कंप्लीटली सेफ एंड इफेक्टिव मानी जा रही है PTSD में। तो ऐसा साइंटिस्ट का मानना है कि जो 2023 है उसमें मे भी जो MDMA फॉर PTSD के लिए अप्रूवल USFDA का मिल जाए, ठीक है। लेकिन आपको जब तक 2023 में जब तक USFDA से कोई अप्रूवल नहीं मिलता है तब तक इस ड्रग को आपको फॉर रिक्रिएशनल आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। ये एज ए फार्माकोलॉजिस्ट, एज ए साइंस प्रोफेशन मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि इस ड्रग का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। थैंक यू।